सांबा जिला प्रशासन की ओर से जख में बनाए गए एक क्वारंटीन सेंटर में लोगों ने रविवार सुबह प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वो 9 मई को क्वारंटीन किए गए थे, पर अब तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इसे लेकर उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार जिले के जख में एक रिजॉर्ट अखिलेश फार्म में बनाए गए क्वारंटीन केंद्र में ठहरे लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि 9 मई को उनके सैंपल लिए गए, आज तक उनकी रिपोर्ट ही नहीं आई है। इसके चलते उनमें बेचैनी है। वहां ठहरे लोगों का कहना था कि जो लोग उनके बाद आए उनकी रिपोर्ट आ गई और उनको घरों में भेज दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के पुंछ में पहला संक्रमित मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सुरनकोट तहसील में पहला कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठा लिए हैं। सुरनकोट तहसील के गांव हाड़ी का एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। वो 30 अप्रैल को हिमाचल से लौटा है। गांव हाड़ी को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं गांव स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है, जहां संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों को क्वारंटाइन किया जाएगा। स्कूल के आसपास के 300 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को क्वारंटाइन जोन घोषित कर दिया गया है। डोडा जिला मुख्यालय के करीब 30 किलोमीटर दूर धड़ा पोस्ता इलाके में रविवार सुबह सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर ताहिर मोहम्मद भट्ट को मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया था। 9 घंटे चले ऑपरेशन में पैरा कमांडो की भी मदद ली गई। जिस 3 मंजिला मकान में आतंकी छिपे थे उसे विस्फोट से उड़ा दिया गया। मारे गए आतंकी से एक AK-47 राइफल और मैगजीन बरामद की गई है। ये राइफल अप्रैल 2019 में किश्तवाड़ में RSS नेता चंद्रकांत शर्मा तथा उसके PSO की हत्या के बाद उससे लूटी गई थी। रमजान के पाक महीने का तीसरा अशरा शुरू हो गया है। तीसरे अशरे रमजान माह के आखिरी 10 दिन में मुस्लिम समुदाय के लोग इत्काफ अज्ञातवास में बैठते हैं और दुनियावी चीजों से खुद को अलग करके सिर्फ दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं। इत्काफ के लिए पुरुष मस्जिदों में पर्दा लगाकर बैठते हैं, जबकि महिलाएं घर के किसी कोने में पर्दा लगाकर बैठती हैं। हालांकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से मस्जिदें बंद हैं, ऐसे में पुरुष मस्जिदों में इत्काफ के लिए नहीं बैठ सकेंगे। हदीस पाक में बताया गया है कि रमजान में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब भी इत्काफ में बैठे थे। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक इत्काफ में बैठकर इबादत करने वालों के अल्लाह सभी गुनाह माफ कर देता है। चक्रवाती तूफान अम्फान ने सोमवार को बेहद विकराल रूप ले लिया है और इसके चलते अब उड़ीसा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ साथ भारी बारिश हो रही है। इस चेतावनी के बाद राज्य सरकार 11 लाख लोगों को इन इलाकों से निकालने की तैयारी में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय और NDMA अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की। विशेष राहत आयुक्त PK जैना ने कहा कि उड़ीसा सरकार ने लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है। मछुआरों को 21 मई तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अम्फान सुपर साइक्लोनिक में तब्दील हुआ है और 20 मई को बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों गीगा और हटिया आइसलैंड से गुजरेगा। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 5,242 नए मामले सामने आए हैं और 157 लोगों की मौत हो गई। ये अब तक एक दिन में संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 96,169 हो गई है, जिनमें 56,316 सक्रिय हैं, 36,824 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 3,029 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान में 140, कर्नाटक में 84, आंध्र प्रदेश में 52, गोवा में 9 और बिहार में 37 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार द्वारा जारी किए गए
प्रोत्साहन पैकेज पर सवाल उठाए हैं। चिदम्बरम ने कहा कि ये पैकेज निराश करने वाला है और इससे समाज के कई वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है। इनमें आबादी के निचले तबके में शामिल 13 करोड़ परिवार, प्रवासी मजदूर और किसान शामिल हैं। चिदम्बरम ने सरकार की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में गरीबों, किसानों और मजदूरों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और 10 लाख करोड़ रुपए के व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। देश भर में सोमवार को लॉकडाउन 4 लागू हो गया। कर्नाटक सरकार ने भी इसे देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में सरकारी और निजी बसों के संचालन की इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। राज्य में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही राज्य के भीतर ट्रेनों और बसों के संचालन को भी मंजूरी दे दी गई है। सीएम ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से लोगों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश देश में 31 मई तक के लिए जारी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में और रियायत नहीं देगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को रविवार रात को लिखे पत्र में मुख्य सचिव अजय भल्ला ने कहा कि चौथे चरण के दिशा निर्देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 11 मई को हुई बैठक के बाद सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 जुलाई को होंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इससे संबंधित एक ट्वीट भी किया है। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया का कहना है कि जब भी हमारी मिट्टी में कोई आतंकी घटना होती है तो पाकिस्तान परेशान हो जाता है। उनकी चिंता सही भी है। यदि उन्हें इन चिंताओं से बाहर निकलना है तो उन्हें भारत में आतंकवाद को रोकना होगा। ये जवाब वायुसेना अध्यक्ष ने उस सवाल के जवाब में दिया जिसमें इससे पूछा गया था कि क्या हंदवाड़ा हमले के बाद पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर चिंतित है। भदौरिया से जब पूछा गया कि क्या वायुसेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार जाकर किसी भी आतंकवादी शिविर या लॉन्च पैड पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा, अगर इस तरह की परिस्थिति की मांग होती है तो बिल्कुल भारतीय वायुसेना 24 घंटे तैयार है।